हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज एज का दूसरा क्लास है। इससे पिछले क्लास में एसएससी से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था लेटेस्ट 2023-24 में, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे एज का। और आज ये रेलवे से संबंधित क्वेश्चन लाया गया और एज का ये दूसरा क्लास है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मेरा पहला क्वेश्चन क्या है एज से। तो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा लिखा हुआ क्वेश्चन क्या है। श्रीनिवास ने अपनी अभी हाल ही में ही अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। श्रीनिवास नाम का एक बॉय है और हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से वो क्या किया है, शादी किया है। और 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। तो लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात करे। हमसे लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए बोला गया। तो एक बात आप समझिए, श्रीनिवास है, श्रीनिवास की जो आयु होगी, श्रीनिवास की आयु x मान लेते तो उनकी पत्नी की आयु क्या होगी बता दीजिए। पत्नी के बारे में क्या लिखा गया, जिससे शादी वो 4 वर्ष छोटी है। 4 वर्ष क्या है, छोटी है। यानी ये x है तो 4 वर्ष छोटी है, तो ये क्या हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे क्या लिखा, 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद होगा तो x + 5 और यहाँ x - 4 था तो 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद श्रीनिवास की आयु क्या हो गया, x + 5 और पत्नी की आयु क्या हो गया, x - 4 + 5 है। तो इसको लिख सकते हैं x + 1 लिख सकते। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि -4 + 1 का जो वैल्यू होगा वो +1 होगा। -4 + 5 का वैल्यू क्या होगा, +1 होगा। क्या लिखा है कि उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। तो औसत आयु 33 वर्ष होगी तो योगफल क्या होगा बताइए। योगफल x + 5, x प्लस क्या है 5 है और x + 1 है। x + 5 है और x + 1 है। औसत आयु दिया हुआ कितना, 33। तो योगफल है, योगफल किसके बराबर होता है, औसत गुना संख्या होता है। औसत 33 संख्या 2, 33 दूना कितना 66। औसत 33 संख्या 2 पति पत्नी का, तो 33 दूना 66। तो ये हो गया 2x। 5 1 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 60 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। हमसे क्या पूछा, लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात करे। तो यहाँ x का वैल्यू 30 रखेंगे तो 30 - 4 कितना आ जाएगा, 30 - 4 26 वर्ष आ जाएगा। और श्रीनिवास की आयु पूछता तो x, और x का वैल्यू कितना था, 23 वर्ष था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। 1 वर्ष पहले साकेत और तिलक की आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 है। 1 साल पहले, अगर मान लीजिए 1 साल पहले आप 20 वर्ष के थे तो वर्तमान में कितना वर्ष के होंगे, 21 वर्ष के होंगे ना। 20 साल पहले, सॉरी 1 साल पहले 20 वर्ष के थे। 1 साल पहले 20 वर्ष के थे तो वर्तमान में कितना होंगे, 21 वर्ष के होंगे ना। तो 1 वर्ष क्या करना, ऐड करना पड़ गया। तो देखिएगा साकेत का है 5 और तिलक का है 6, तो 5x और 6x है। 5x और ये 6x है, कब का, 1 साल पहले का है। तो वर्तमान लाने के लिए इसमें ऐड, इसमें भी एक ऐड। ये मेरा वर्तमान है, ये मेरा वर्तमान है, ये मेरा वर्तमान है, चिन्हित कर दिए। 4 साल बाद यह अनुपात क्या हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। कब, 4 साल बाद। 4 साल बाद ये अनुपात क्या होगा, 6:7 होगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा 7 को 5 से गुना करेंगे, 7 × 5 35x, और 6 को 6 से गुना करेंगे, 6 के 36x। तो 35x और 36x का अंतर, क्यों, समान चिन्ह रहने पर बताया गया क्रॉस गुना पर अंतर कर लेना है। तो यानी 35x और 36x का अंतर कितना, x। अब यहां देखिए ये वैल्यू क्या है, 4 1 5 ना, ये वैल्यू 5 है और यहां भी वैल्यू क्या है, 5 है। तो 7 × 5 35 का 7 × 5 35, 6 × 5 30, 30 और 35 का अंतर कितना, 5। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपसे क्या पूछा, साकेत की वर्तमान आयु। साकेत पहला था, पहला कौन है, 5। तो साकेत की वर्तमान आयु यही है ना, 1 साल ऐड करने के बाद चिन्हित किए थे ना कि वर्तमान है। तो साकेत की जो वर्तमान आयु होगी, x का वैल्यू 5 रखेंगे, 5 × 5 + 1 कितना, 26 वर्ष। यानी साकेत की उम्र कितना है,
26 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी है आपका। ठीक है, और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या। एक चीज हम और यहां पर समझाना चाहते हैं आपको और भी आसान होगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। जैसे यहां पर देखिए क्या हुआ था, थोड़ा सा इसको हम साफ कर लेते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक चीज यहां पर और हम क्लियर कर दी जिससे आप क्वेश्चन तुरंत बना लो। देखो क्या है, जैसे कि पहले क्या था अनुपात, एक साल पहले 5x और बट्टा 6x था। एक साल पहले था, वर्तमान लाने के लिए एक साल जोड़ दिए। अब 4 साल बाद क्या हो गया, अनुपात 6:7 हो गया। तो हमें 5x प्लस क्या लिखेंगे, 4×1 5। नीचा क्या लिखेंगे, 6x प्लस 5 बराबर क्या, 6/7। 6 क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, 7×5 35x समान चिन्ह रहेगा, और 36x दोनों में समान चिन्ह है, तो 36x और 35x का अंतर क्या रखे, x। अब गौर करने वाली बात है क्या, यहां पर जब समान राशि रहेगा, समान राशि देखिए 5×5 है, और इस दोनों का अंतर 1 रहा, तो वही राशि आती है बराबर में, यानी 5×5 आता है। ऐसा यूज हम लोग आगे क्वेश्चन में जरूर करेंगे। ये जो हम बता रहे हैं ये आगे जरूर यूज करेंगे क्वेश्चन में। क्या, यहां पर जब समान राशि रहेगा ना, यहां पे समान राशि दोनों जगह नीचे ऊपर जोड़ा हुआ और या घटा हुआ समान राशि रहे, और सामने वाला जो अनुपात है उस दोनों में अंतर 1 रहा, तो वही राशि मिलेगी हमें ना। कैसे, 7×5 35x, सॉरी 7×5 35 और 6×5 30। 35 और 30 का अंतर कितना, 5। x का वैल्यू 5 आया था, ये वर्तमान था। 25 प्लस 1 कितना आया, 26 आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। मेरे पिताजी जो है मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। बड़े रहने भी चाहिए ना, क्योंकि वो पिताजी हैं। मान लीजिए मैं हूं और पिताजी, ये अपने आप को मानना, अपने आप को मैं कितना, x वर्ष का, और पिताजी हैं तो मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं, तो x + 25। आगे क्या लिखा, 5 वर्ष पूर्व हमारे आयु का योग 39 वर्ष था। यानी 5 वर्ष पहले हमारे आयु का योग 39 वर्ष था। इस लाइन का मतलब यह है कि 5 साल पहले हम और हमारे पिताजी की आयु का योग है 39 वर्ष ना, 5 साल पहले। तो x प्लस तो 25 है, 5 साल पहले तो -5, यहाँ 5 साल माइनस तो माइनस ना, 5 साल पहले, तो इसलिए दोनों में 5 साल माइनस किए ना, और दोनों के आयु का योग कितना है, 39 वर्ष। दोनों के आयु का योग कितना है, 39 वर्ष है। तो देखिएगा x और x कितना, x 2x ना। अब देखिएगा इस दोनों का वैल्यू क्या बनेगा, 20 बनेगा प्लस में, और ये भी 5 घट जाएगा, क्या बनेगा 15 प्लस में, तो 15 प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी 39 माइनस 15, 39 माइनस 15 आ गया 24। तो 2 से काट देते हैं, ये 12। x का वैल्यू किसके बराबर, x का वैल्यू 12 के बराबर। x का वैल्यू किसके बराबर, 12 के बराबर। एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। यहां देखिए -5 है, -5 है तो -10 हुआ, 25 में 10 रुपया जाएगा, 15 रुपया बचा प्लस में, इधर आ गया तो -15 कर दिए, 39 में से 25 गया, सॉरी 39 में 15 गया 24, और 2 काट दिए 24 को 12, x का वैल्यू आ गया 12। मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो मेरी वर्तमान आयु क्या माने थे, x, और x का वैल्यू कितना आया, 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लिख चलते हैं। P और Q की आयु का योग Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। P और Q की आयु का योग जोड़ दिए, लिखा Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। 15 वर्ष ये अधिक है, लेकिन समीकरण को बराबर करने के लिए 15 वर्ष इसको अधिक कर लेंगे। समीकरण बराबर, समीकरण क्या हो गया मेरा, बराबर, तो P + Q - R बराबर क्या, 15। ये -Q - R बराबर 15। तो देखिए Q प्लस में Q माइनस में कैंसिल, तो P माइनस क्या हो जाएगा, P, अरे यार बार बार R ही क्यों लिखाता है, P और -R बराबर कितना आ गया,
15 आ गया। तो लिखा है आर पी से कितने वर्ष छोटा है, कितना वर्ष छोटा हो गया, तो 15 वर्ष छोटा आ गया। दोनों की आयु में कितना अंतर आ गया, तो 15 वर्ष का अंतर आ गया, यानी 15 वर्ष का छोटा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है। एक व्यक्ति है और उसकी पत्नी है जिसकी अनुपात क्या है, 7:6 है ना, वर्तमान का अनुपात है 7:6। 6 वर्ष बाद यह अनुपात क्या हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा। तो अभी जो वर्तमान है वो क्या है, व्यक्ति का 7x और उसकी पत्नी का 6x है। व्यक्ति का 7x और उसकी पत्नी का 6x वर्तमान है। क्या लिखा है, 6 वर्ष बाद यह अनुपात 8:7 होगा। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद यह अनुपात कितना होगा, 8:7 होगा। 2 नंबर में क्वेश्चन में हम कुछ समझाना चाहे थे और उसका आयुष अभी जस्ट होने वाला है ना। देखिएगा 7×49x 8×6 48x, दोनों का अंतर 49x और 48x का अंतर x और x बराबर कर देते हैं डायरेक्ट 6। क्यों, वही तो हम समझाए थे कि यहां पर दोनों समान राशि रहा और इस दोनों का अंतर 1 रहा। यहां पे दोनों समान राशि ऐड है और इस दोनों का अंतर 1 रहे तो यही राशि प्राप्त होती है हमें ना। जैसे देखो 7×6 42, 8×6 48, तो 42 और 48 का अंतर कितना, 6। x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आएगा। उस समय गुना नहीं करेंगे, गुना करेंगे टाइम बर्बाद होगा। आपको याद रखना है इस दोनों में समान राशि रहा और यहां दोनों का अंतर जो रहे, मतलब अंतर समान रहना चाहिए, यानी 1 रहना चाहिए। दोनों का अंतर कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। तो क्या प्राप्त होगा, यही राशि प्राप्त होगी। x का वैल्यू 6 आया। क्या लिखा, यदि उनके विवाह के समय, शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। पहले वर्तमान तो जाने मेरा एज कितना है, तब तो शादी में जाएंगे। तो ये x है और ये भी, तो x का वैल्यू 6, तो 7×6 42 और ये 6×6 36 वर्ष ना। x का वैल्यू 6 तो 6×6 36, x का वैल्यू 6 तो 7×6 42, यानी वर्तमान में जो एज है मेरा 42 और मेरी पत्नी का 36 वर्ष। अब क्या लिखा, यदि उनके शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था मतलब पहले था, 4:3 था, तो शादी आज से कितने वर्ष पहले हुआ था, यानी अनुपात निकालना था कितने वर्ष पहले शादी हुआ, कितने वर्ष पहले शादी हुआ, जिससे अनुपात क्या हो गया, 4:3 हो गया। अभी हम 42 वर्ष के हैं, मेरी पत्नी 36 वर्ष के हैं। कितना साल पहले, मान लीजिए 10 साल पहले गए, 20 साल पहले गए ना, तो दोनों में समान जाएंगे। मेरी पत्नी का भी उम्र घटेगा और मेरी भी उम्र घटेगा ना, तो दोनों में समान राशि हो गया। अब देखिए 42 तिया 126 होता है, 42 तिया क्या होता है, 126 होता है। और यहाँ 4 × 36, 36 चौके 144, 144 और 126 का अंतर करेंगे 18 आएगा। अब यहां समान राशि है, दोनों माइनस में, वही राशि प्राप्त होगी। कैसे, तो 3x और 4x का अंतर x, यानी शादी जो हुआ था वो कितना साल पहले हुआ है, 18 साल पहले हुआ है। ए नंबर ऑप्शन हो गया आपका। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। मोहन की आयु रोहन की आयु का 150%। ये 150% जानते हैं, 3/2। 150% कितना, 3/2 ना। 150% हटाएंगे 100, 50 दिया 100, 50 दूना 100। तो मोहन की जो आयु है वो रोहन की आयु का 150% यानी 3/2 है। तो m/r बराबर क्या, 3/2। ठीक है, फर्स्ट लाइन का मतलब लिखा है सोहन की आयु रोहन की आयु का 250%। 250% मतलब क्या, 5/2 न, 250%, 50 से काट लेते हैं, 50 से 5 और 50 दूना न, 5/2। तो सोहन की आयु जो है वो रोहन की आयु का 5/2 है। तो सोहन बटा रोहन बराबर 5/2।
अच्छा, गौर करने वाली बात था, यहाँ पर रेशियो निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल कर आप लोग रेशियो पढ़े होंगे ना, उसी माध्यम से निकालना। लेकिन हम एक चीज आपको यहाँ पर छोटा सा पॉइंट बताते हैं, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे एम आर, यहाँ पर एस आर, दोनों में कोई अंक अल्फाबेटिकल अंक कॉमन है? हाँ है। कौन? रोहन। रोहन यहाँ भी है, रोहन यहाँ भी है। अच्छा देखिएगा, रोहन के लिए वैल्यू 2 यहाँ भी और रोहन के लिए वैल्यू यहाँ 2 है, दोनों जगह। तो मोहन के लिए 3 हो जाएगा और सोहन के लिए 5 हो जाएगा ना, दोनों जगह कॉमन था। अब क्या लिखा? इन तीनों व्यक्ति की आयु का योग 60 वर्ष है। इन तीनों व्यक्ति की आयु का योग 60 वर्ष है। 3 व्यक्ति कौन कौन? मोहन, रोहन। तो 3 2 5 और यहाँ पे सोहन, 5 5 10 ना। 10 का वैल्यू क्वेश्चन दिया है कितना? तो 60। तो 1 का वैल्यू किसके बराबर? 6 के बराबर। हमसे किसका पूछा? रोहन की आयु ज्ञात करे। तो रोहन देखिए ना 2 है, तो 2 का वैल्यू क्या है? 6 दूना 12। या यहां से देखिए रोहन का वैल्यू 2, तो 6 दूना 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। एक पिता जो है अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। पिता जी और पुत्र, पुत्र की आयु x, तो पिता कितना? 4x। इसके बाद देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद, तो ये तो वर्तमान है, ये मेरा करंट का है, वर्तमान का। अब 10 वर्ष बाद चलते हैं। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। अच्छा एक बात बताइएगा, 10 वर्ष बाद या 20 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद क्या पिताजी कभी छोटा होंगे? कभी छोटा नहीं होगा। पिताजी हमेशा बड़े ही रहेंगे, पिताजी हमेशा बड़े रहेंगे ना। तो क्या लिखा है? 10 वर्ष बाद पिता की आयु जो होगी पुत्र की आयु की 2.5 गुनी होगी। यानी पिता की जो होगी पुत्र की आयु की 2.5 गुनी होगी। ये 2.5 गुनी होंगे ना, लेकिन समीकरण को बराबर करने के लिए 2.5 गुना इनको कर लेते हैं। कितना? 2.5 गुना इनको कर लेते हैं, यानी पुत्र को। तो समीकरण क्या हो जाएगा? बाप बेटा बराबर हो जाएगा। पिताजी तो बराबर है, मतलब बड़ा तो है ही, लेकिन अभी हम कर दिए पुत्र को गुना, जिससे बाप बेटा दोनों बराबर हो गया, समीकरण बराबर हो गया। समीकरण डील कर सकते हैं ना। 4x प्लस 10 बराबर 2.5x प्लस, और 10 को 2.5 से गुना करेंगे तो 25 न। ये 2.5 और 4 का अंतर 1.5x है, और 10 और 25 का अंतर 15 है। जब हटाएंगे तो यहाँ 0, 15 दाएं के 150, x का वैल्यू आ गया 10, x का वैल्यू आया 10। क्या लिखा? पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु x, और x का वैल्यू कितना? 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमन के परदादा की आयु 105 साल है। परदादा ना, बहुत ज्यादा दिन जी गए। अमन के परदादा की आयु कितना है? परदादा 105 साल के हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा? अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा की 1/3 है। अब देखिए, अमन के पिता हैं, उनका नाम है राम सिंह, और राम सिंह की जो आयु है उनके दादा का 1/3 है। अमन के जो परदादा हैं वो अमन के पिताजी के क्या होंगे? दादा होंगे। अमन के जो परदादा हैं उनके पिताजी के क्या होंगे? दादा होंगे। वही तो लिखा हुआ है, अमन के पिता राम सिंह की आयु जो है उसके दादा की 1/3 है, यानी राम सिंह के दादा की 1/3। और राम सिंह के दादा कौन? अमन के परदादा। 1/3, 105 का 1/3 कितना? 35 वर्ष। यहां तक कंप्लीट। आगे पढ़ते। 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ था, बस 5 साल। जब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ था, यानी 5 साल पहले अमन जन्म लिया है, तो अभी कितना वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा ना। 5 साल पहले अमन जन्म लिया तो अभी कितना वर्ष का? 5 साल का। यानी अमन की जो उम्र है वो 5 साल है, वर्तमान उम्र। सभी का वर्तमान ही अभी हम चल रहे ना। आगे क्या लिखा? राम सिंह की मां की आयु राम सिंह की आयु से 2 गुना थी।
थी मतलब कुछ गड़बड़ है। देखिए 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ था, राम सिंह की मां की आयु राम सिंह की आयु से दुगुना थी। मतलब कहने का मतलब 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ था तो उस समय राम सिंह की मां की जो आयु थी वो राम सिंह की दुगुना थी ना। तो 5 साल पहले, अभी तो ये 5 साल का है अमन, तो 5 साल पहले उनके पिताजी का कितना वर्ष, 30 वर्ष के, और उनकी मां जो होगी राम सिंह की मां की आयु कितना दुगुना, यानी कितना 60 वर्ष राम सिंह की। देखिए वही बात लिखा हुआ, 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ था, राम सिंह की मां की आयु वो राम सिंह की आयु से दुगुना थी, राम सिंह की आयु से दुगुना थी 5 साल पहले। अमन और राम सिंह की आयु में कितना अंतर है, अमन और राम सिंह की आयु में कितना अंतर है। आप हमेशा याद रखिए, बाप बेटा के उम्र में हमेशा अंतर बराबर ही जाएगा ना। जैसे यहां पर देखिए राम सिंह की आयु वर्तमान में 35 है और ये अभी वर्तमान में 5 साल के, तो 35 और 5 साल का अंतर कितना होगा, 30 वर्ष का होगा ना। आपको मन है सर 5 साल पहले चले जाते हैं, तो राम सिंह 5 साल पहले कितना वर्ष के, 30 वर्ष के, और जिस बच्चा अभी 5 साल का है जो बच्चा यानी अमन, वो 5 साल पहले कितना वर्ष का होगा, 0 वर्ष का। और यहां पर भी देखिए ना अंतर कितना, 30 वर्ष। आंसर आपका डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। 3 व्यक्तियों की आयु का योग 44 वर्ष है और उनकी आयु का संख्यात्मक गुणनफल 1950 है। 3 व्यक्ति जिनकी आयु का योग 44 है और गुणनफल 1950 है, वाह। साथ ही दूसरे और तीसरे व्यक्ति की आयु के अंतर को पहले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आयु के अंतर से घटाने पर 5 वर्ष होता है। दूसरे व्यक्ति की आयु क्या होगा, तो 3 व्यक्ति है XYZ, 3 व्यक्ति XYZ जिनका योगफल कितना है, 44 वर्ष है, ठीक है ना। और उनका गुणनफल दिया है XYZ, उनका संख्यात्मक मान का गुणनफल क्या है, 1950। चलिए ठीक है ना। साथ ही दूसरे और तीसरे व्यक्ति की आयु के अंतर, दूसरा और तीसरा व्यक्ति की आयु का अंतर, दूसरा कौन Y, तीसरा कौन Z, इस दोनों के आयु का अंतर पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की आयु के अंतर से घटाने पर, गौर किए बात को, पहला व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की आयु के अंतर से घटाने पर, तो पहला और दूसरा व्यक्ति की आयु का अंतर कौन कौन, X और Y, इससे घटाने पर 5 वर्ष है, घटाने पर कितना वर्ष है, 5 वर्ष है, घटाने पर 5 वर्ष है। तो x माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस जेड बराबर कितना, 5। तो देखिए कटने वाला तो है नहीं, तो x y कितना 2y, x ना माइनस वाई माइनस 2y प्लस हो गया z बराबर कितना 5 साल, और तीनों का योगफल है x प्लस वाई प्लस जेड का योगफल कितना है, 44 वर्ष है। तो गौर करने वाली बात है, यहाँ x प्लस में, यहाँ भी x प्लस में, यहाँ माइनस कर देते, ये प्लस y माइनस कर लेते, z प्लस माइनस कर लेते। देखिए z प्लस z माइनस कैंसिल, x प्लस और x माइनस कैंसिल। देखिए माइनस 2y माइनस y कितना हुआ है, माइनस 3y, और यहाँ भी तो प्लस है तो क्या बनेगा, माइनस 44 में 5 गया तो 39, वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस गया तो y का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 13×39। y का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 13×39। y क्या है, तो लिखा है दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कर, दूसरा व्यक्ति y की आयु कितना वर्ष आ गया, 13 वर्ष आ गया, y की आयु कितना आ गया, 13 वर्ष आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। ए की आयु बी की आयु की 7 गुनी है यदि उनकी आयु का योग 48 है ना, नॉर्मल पूछ लिया। ए की आयु जो है बी की आयु की 7 गुनी है, ये x है तो ये 7x है। क्या लिखा, उनकी आयु का योग 48 है, तो 7 1 8, तो 8x का वैल्यू जो दिया है वो 48 दिया है, तो x का वैल्यू किसके बराबर, 6 के बराबर, तो ये 6 और ये 6 7 42। क्या पूछा, तो उनकी आयु ज्ञात करे, तो उनकी आयु क्या होगा, 42 और 6 हो जाएगा। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की आयु बी से दुगुनी है, बी की आयु सी की आयु का 1/3 है, ए बी सी की आयु का योग 42 वर्ष है, तो ए बी की आयु का योग ज्ञात करें। अब देखिए ए बी सी में संबंध क्या दिया है, तो सबसे पहले बी की जो आयु होगा ना वो सी की आयु का 1/3 है,
बी की जो आयु है वो सी की आयु का 1/3 है, तो सी की आयु 3x कर लेते, इसका 1/3 x न 3x का 1/3 क्या होगा x हो जाएगा न। b की आयु सी की आयु का 1/3 है। अब क्या लिखा पहला लाइन में, a की आयु b से दुगुनी है, a की आयु b से दोगुनी है, दोगुनी कर दिए। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, अब लिखा है क्या, एबीसी की आयु का योग 42 वर्ष है। यहां देखिए योगफल कितना है 6 न, 3 1 4 x, 3x और 2x कितना हो गया 6x, और 6x का वैल्यू कितना 42 है, तो x का वैल्यू कितना 7। लिखा ए और बी की आयु का योग ज्ञात करें, तो ए और बी की आयु का योग कितना 2 और 3, तो 3 से गुना, 7 या 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 के अनुपात में थी, तो महेंद्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो महेंद्र है 6x और जाहिद है 7x न, 6:7। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है 9:11 है। अब यहां भी वही कॉन्सेप्ट काम करेगा जो हम दूसरा नंबर क्वेश्चन बताए थे ना, अंतर समान रहने पर समान जोड़ रहे समान घटाव रहे थे क्या होगा, उसका भी यूज करेंगे। पहले हम आपको बताते हैं, देखिए 11 छक 66x, 9 सते 63x ना, 9 सते 63x और 11 छक 66x, समान चिन्ह रहने पर अंतर करते हैं, कितना हो जाएगा 63 और 66 का अंतर 3x। अब देखिए यहां पर 11 को 15 से गुना किए, 11 गुना 15 कितना, 15 गुना 11 165 होता है, 15 गुना 11 क्या होता है 165 होता है, और 15 नमा 135, अरे सही है, 15 नमा 135 और 11 गुना 15 165 और 135 का अंतर कितना, तो 30, तो x का वैल्यू किसके बराबर 10, x का वैल्यू किसके बराबर 10 के बराबर। अब थोड़ा सा जो हम समझाए थे शुरू में उस बात को अब फिर ध्यान दीजिए आप। हम बोले थे कि यहां पर अगर समान राशि जोड़ घटाव में रहे और यहां अंतर समान रहे तो यही राशि प्राप्त होगा, लेकिन यहां अंतर समान नहीं है, अंतर कितना है तो 2 है, तो 2 से गुना कर लिए दोनों राशि में, 15 दूना 23 डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखेंगे यहां समान राशि नीचे ऊपर जोड़ घटाव में है और यहां जितना अंतर रहेगा उससे गुना कर लेंगे। इससे पहले अंतर 1 रहता था तो 1 एकम 1, मतलब जो राशि से गुना करेंगे वही राशि प्राप्त होगा ना, यानी 5 जुटा हुआ दोनों में तो 5 एकम 5। यहां क्या हुआ अंतर 2 का है तो 15 दूना 30 प्राप्त हुआ, x का वैल्यू 10 हो गया। क्या लिखा, महेंद्र की वर्तमान आयु, महेंद्र कौन था 6x था, तो 10 छक 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देते, दो सहकर्मियों की आयु के व्युत्क्रम का योग उनकी आयु के व्युत्क्रमों के अंतर का 9 गुना है। बहुत बड़ा चीज लिख दिया ना, 2 सहकर्मी की आयु के व्युत्क्रम का योग जो होगा व्युत्क्रम का योग उनकी आयु के व्युत्क्रम का अंतर का 9 गुना है। यदि उनकी आयु के गुणनफल का उनकी आयु के योग से अनुपात 100:9 है, यानी गुणनफल और योग का जो अनुपात है 100:9 है, तो उनकी आयु ज्ञात करें। अब देखिए ऑप्शन में दोनों का आयु दे दिया, तो एक काम करते हैं ऑप्शन से बना लेते हैं और तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा ऑप्शन से ना। क्या लिखा हुआ पहला, उनकी आयु का गुणनफल, पहला ऑप्शन देखिए उनकी आयु का गुणनफल 20 गुना 25, 20 गुना 25 उनकी आयु का गुणनफल, और उनकी आयु के योग का अनुपात, यानी अब योग कीजिए 20 और 25 का योग कितना 45, तो 5 25 5 नमा 45, 20 पंचे 100 और अनुपात 9 एकम 9, 100:9 आ गया। आंसर मार दो ना, 1 नंबर ना, कितना आसानी से आ गया। वही हम प्रोसेस बनाएंगे तो टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, इसलिए ऑप्शन से। चलिए आगे देखते हैं। एक परिवार में पिता की आयु उसके एक बेटे की आयु का 5 गुना है। एक परिवार है, उसमें पिता की जो आयु है, पिता की आयु उसका एक बेटा है ना, बेटा की आयु से कितना गुना है 5 गुना है, तो 5x है, और उसके दूसरे बेटी की आयु का 4 गुना है। मां
की जो आयु है उसके दूसरे बेटे की आयु का 4 गुना है। यानी अब माँ की भी आयु है और वो माँ की जो आयु है वो सेकेंड जो बेटा होगा, सेकेंड बेटा, उनकी आयु का 4 गुना है। तो सेकेंड बेटा की उम्र y, तो माँ का कितना 4y हो जाएगा ना। आगे क्या लिखा, माता पिता की आयु का अंतर, माता पिता की आयु का अंतर, माता और पिता की आयु का अंतर, और अंतर जब भी होता बड़ा माइनस छोटा होता, पिताजी बड़े ही होते हैं ना, 5x और -4y, ये हो गया माता पिता का अंतर। बेटे की आयु के योग के आधा है, तो बेटा की आयु का योग x + y का आधा 1/2 है। तो इधर 2 से गुना करेंगे 10x और 4 दूना 8y बराबर क्या है, x + y हो गया। x इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, 10x में x गया, कितना हो गया 9x। अब देखिए y प्लस में, ये -8y इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा, +8y तो यानी 9y हो गया। तो 9 9 कैंसिल, x बराबर y, यानी दोनों बेटा की उम्र बराबर, दोनों बेटा की उम्र क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए तो वे जुड़वा है। ऑप्शन नंबर ए, दोनों की बेटा की उम्र क्या हो गया, x बराबर y, यानी x और y दोनों की उम्र बराबर है, तो इसलिए क्या होंगे, जुड़वा होंगे। ए नंबर ऑप्शन है आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। अरुणा की एक छोटी बहन है, अब छोटी बहन है तो 8 वर्ष कम की है हमसे ना। आगे क्या लिखा, अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है। अब सोचिए, अरुणा की एक बहन जो छोटी बहन है, कौन सी बहन है, छोटी बहन है, यानी अरुणा से छोटी है, और उसकी उम्र कितना है, 18 वर्ष है। तो मेरी उम्र कितना होगा, क्योंकि वो हमसे 8 वर्ष छोटी है, तो 18 और मेरा कितना हो जाएगा, 26 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांति और कृति की वर्तमान आयु 7:3 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी, 5 वर्ष बाद कृति की आयु क्या होगी। तो शांति एस कृति के 7:3, खैर ये सब तो लिखना नहीं चाहिए। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष की होगी। अच्छा, वर्तमान में शांति 7 अनुपात है, 7 का है। अच्छा, 5 साल बाद आप 40 वर्ष के होंगे, तो अभी कितना के, 5 साल बाद आप 40 वर्ष के हो जाइएगा, तो अभी कितना के, 35 वर्ष। कितना वर्ष के, 35 वर्ष। ये कितना गुना है, तो 5 गुना है। आगे लिखा है 5 वर्ष बाद कृति क्या हुई, तो पहले कृति वर्तमान में कितना, 3 × 5, क्योंकि इसमें 5 गुना, तो यहां भी 5 गुना, 5 15 वर्ष। कृति अभी वर्तमान में कितना, 15 वर्ष। 5 वर्ष बाद कृति कितना, तो 5 वर्ष बाद कृति कितना हो जाएगी, 20 वर्ष की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, 15 साल पहले सिंधिया और ब्रिटनी से 3 गुना बड़ी थी। सिंधिया सी, ब्रिटनी बी। सिंधिया ब्रिटेन से 3 गुना बड़ी थी। सिंधिया जो है ब्रिटेन से 3 गुना बड़ी थी, कब, 15 साल पहले। तो 15 साल पहले, तो वर्तमान लाएंगे ना, 3x + 15, ये वर्तमान है, x + 15 क्या है मेरा, वर्तमान है। दोनों का वर्तमान पता चल गया। क्या लिखा, उनकी वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। उनकी वर्तमान का योग 94 वर्ष है। गौर कीजिएगा, 3x और x 4x, और ये 4x और प्लस 15 15 30। उनकी वर्तमान योग का 4x + 30 वहां कितना के बराबर है, 94 के बराबर है। 30 इधर जाएगा, 4x, 30 जगह 64, x का वैल्यू कितना, 16। क्या पूछा है, ब्रिटेनी अब कितना बड़ी है ना, तो 16 यहां रखेंगे, क्योंकि वर्तमान में 16 + 15 31 वर्ष की है वर्तमान में वो। x का वैल्यू 16 रखेंगे, 16 + 15, क्योंकि ये वर्तमान था मेरा, ये जो दिया हुआ है 3x और x कब का, 15 साल पहले का था। तो वर्तमान में 15 साल ऐड, 15 साल ऐड हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में 2 गुना आयु का था। श्याम जो होगा एस, प्रभात यानी पी, श्याम प्रभात की तुलना में 2 गुना आयु का था। कब, 15 साल पहले। तो वर्तमान क्या होगा मेरा, तो 2x प्लस में 15, और यहां भी x प्लस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। आगे क्या लिखा, अब से 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की होगी।
क्वेश्चन कुछ मिस्टेक। अब से 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की डैश होगी। अब से 5 साल बाद प्रभात की जो उम्र होगी, अब से 5 साल बाद प्रभात 5 की उम्र, अरे अब से 5 साल बाद प्रभात 5 की उम्र श्याम की उम्र की होगी। अब से 5 साल बाद प्रभात की उम्र जो होगी वो श्याम की उम्र की होगी। अगर ऐसा करते हैं तो देखते बना के, अब से 5 साल बाद इसको छोड़ देते हैं तो प्रभात की उम्र, अब से 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की होगी, यानी दोनों बराबर होगी। कब? 5 साल बाद। तो 2x 5 साल ऐड करेंगे तो 20, 5 साल ऐड करेंगे तो क्या 20 हो जाएगा ना। दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो बराबर हो जाएंगे तो 2x माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू तो 0 आ रहा है, एक्स का वैल्यू 0 आ रहा है। तो श्याम की 8 वर्तमान उम्र क्या? क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा क्या है? मेरी वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई की उम्र का 3/4 के बराबर है। 3 साल पहले की उम्र, मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद की उम्र के बराबर होगी। तो मेरी वर्तमान उम्र क्या है, ये बात हमसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन मेरा क्या है। मेरी वर्तमान उम्र का 2/3, मेरा जो वर्तमान उम्र है उसका 2/3, मेरा उम्र मान लेते हैं x, उसका 2/3 ना। मेरा वर्तमान उम्र 2/3, मेरे चचेरे भाई, चचेरा का भाई को मान लेते हुआ उम्र के 3/4 के बराबर है। तो यानी x भागा y निकालेंगे, पहले से 3/4, ये 3 इधर चलाएगा ऊपर और ये 2 नीचा चलाएगा, तो 9 क्या हो गया? 8 हो गया। तो यानी 9n और 8n, यानी मेरा उम्र 9n है और y मेरा जो चचेरा भाई है वो 8n का। क्या लिखा? 3 साल पहले की मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद की उम्र के बराबर होगी। 3 साल पहले की मेरी उम्र, 3 साल पहले मेरी उम्र, 3 साल पहले मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई के आज से 4 साल बाद के, मेरे चचेरे भाई के आज से 4 साल बाद के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो 9n इधर आया 8n और उधर गया 7, तो n का वैल्यू किसके बराबर? 7 के बराबर। तो क्या लिखा? मेरी वर्तमान उम्र क्या है? तो यहाँ पे 7 रखेंगे तो n का वैल्यू 9×7=63। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? ए नंबर आ गया। 9×7=63, ऑप्शन नंबर ए आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है ना। जीना जोगी अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है। 8 वर्ष के बाद उसकी माँ की आयु उसकी आयु का 5/3 गुना हो जाएगी। तो जीना की वर्तमान आयु क्या है ना। तो गौर करने वाली बात था कि जीना है और जीना की माँ है, जीना और जीना की माँ है। क्या लिखा? जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है, 24 वर्ष छोटी है, ये मेरा वर्तमान है ना दोनों का। 8 वर्ष के बाद, तो 8 वर्ष के बाद चलते हैं, 8 वर्ष के बाद चलते हैं। 8 वर्ष के बाद उसकी माँ की आयु उसकी आयु का 5/3 गुनी है, उसकी आयु का 5/3 गुनी है। तो 5/3 गुनी है, तो 5 से इसमें ऊपर में इधर से 3 गुना कर लेते, इधर 5x हो गया। अब देखिएगा -24 प्लस 8 का वैल्यू -16, तो -16 पंचे 80 और 3 इधर गुना होगा, 3x प्लस 8 त्रिक 24, 3x और 5x का अंतर 2x हो गया। इधर 80 आएगा तो प्लस में, यानी 104। तो x का वैल्यू कितना आ गया? तो 52 आ गया x का वैल्यू। और हमसे क्या पूछा है? जीना की वर्तमान आयु क्या है? तो x का वैल्यू अगर हम 52 रखेंगे तो 52 में 24 घटा लेंगे, तो 52 में 24 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा आपको? 28। 52 में 24 घटाना है, 12 में 4 गया 8, 4 में 2 गया 2, यानी कितना वर्ष हो गया? 28 वर्ष का हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है, अच्छा चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आपको मैटर अच्छा लगता है, क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।